जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में आपको स्क्वायर रूट निकालने का जो आपका बेस्ट तरीका है उसको बताया गया था, ठीक। और कल की क्लास में आपसे यह दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए और आज आपका जो है टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो आपका सिलेबस है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है कि 9604 और इसका आपको क्या बताना है, वर्गमूल स्क्वायर रूट बताना है, ठीक। देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीछे से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो पेयर आपका बन गया और जो इसका यूनिट डिजिट है हम ऐसे नंबर का हम स्क्वायर लेंगे कि जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और जब इसके बाद हम दूसरा जो अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम 10 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। और 8 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट है वह कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे कि जिसका स्क्वायर या तो 96 आ जाए या फिर 96 से कम, लेकिन 96 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर 8 लो तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 64। 9 लेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81। और अगर यहाँ पर हम 10 लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10 में 100। अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर अगर हम 9 लें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और यहाँ पर जब हम 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो 96 है इन्हीं दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर हम 9 को लेंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 96 आ जाए या फिर 96 से कम, लेकिन 96 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 10 लेंगे तो यह 96 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 9 लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 9। देखो अब यहाँ पर आपको 2 आंसर मिल गया, एक तो आपका हो जाएगा 9 और 2 को लेके कितना यहाँ पर हो जाएगा, 92। और दूसरा कितना हो जाएगा, 9 और 8 98, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब इन दोनों में से आपका आंसर कौन होगा। कल की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया कि जो यहाँ पर नंबर मिला है इसका नेक्स्ट नंबर से इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक। इसका नेक्स्ट नंबर कौन है, 10। 10 से जब इसमें गुणा होगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 90, ठीक। अब हम देखेंगे जो यहाँ पर यह नंबर है, अगर यह नंबर इस नंबर से अगर छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा, अगर यह नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो आपका बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो 96 है या 90 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर आपका बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। तो आपका आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, 98, ठीक। देखो जिनको पूरा अगर बेसिक समझना है तो वह पिछले क्लास को जरूर जाके देखिए, क्योंकि जो आपका बेसिक है वह कल आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है, ठीक। और आज की इस क्लास में केवल हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो आपका अगला जो कंसेप्ट है उसको हम सीखेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा बेसिक को नहीं कवर करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका कितना है, 60 84, इसका आपको बताना है वर्गमूल। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, इसका पेयर, वो भी पीछे से। तो यहाँ पर 2 पेयर इसका बन गया, लास्ट डिजिट इसका कितना है, 4 है। तो यहाँ पर भी जो इसका कितना हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तब भी इसका जो यूनिट डिजिट है कितना आ जाएगा, 4। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 60 है दिया है। अब यहाँ पर आप ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर 60 के बराबर आ जाए या फिर 60 से कम, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 8 लेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 64, जो कि 60 से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम 7 लें 7 कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पर देखो हम 7 लेंगे, ठीक। देखो अब हम यहाँ पर देखो, जब हमने यहाँ पर 7 लिया तो यहाँ पर आपका आंसर कितना मिल गया, 2 की 1 हो जाएगा 7 और 2 लेके कितना हो जाएगा, 72 और एक आपका हो जाएगा 78। अब इनमें से आपका आंसर कौन होगा, इसका जो नेक्स्ट नंबर इससे हमें इंटू करो, कितना हो जाएगा, देखो 7 गुणे में 8 हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 56। और जो यहाँ पर 60 है या 56 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बनाओ और कमेंट करो। चलो देखो, जो आपका क्वेश्चन दिया है कितना है, यहाँ पर देखो 23104, इसका आपको यहाँ पर क्या बताना है, स्क्वायर रूट। तो देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले पीछे से आप इसका बना दोगे पेयर। तो यहाँ पर देखो केवल लास्ट वाला डिजिट का आप पेयर बनाओगे, इसके बाद जितना रहेगा इसको आप एक साथ कर दोगे, ठीक। यहाँ पर देखो आपका एक कंसेप्ट बन गया कि देखो पीछे से केवल आप 2 अंक का केवल आप पेयर बनाओगे, इसके बाद जितना रहेगा उन सबको आप एक साथ कर दोगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप अब क्या करोगे, आप जो इसका लास्ट जो डिजिट है वह कितना है, यूनिट डिजिट इसका 4। तो यहाँ पर आपको जो यूनिट डिजिट वाला जो आपको अंक मिलेगा वह 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 8।
अब यहाँ पर देखो आप ऐसा नंबर लोगे कि जिसका स्क्वायर 231 आ जाए या फिर 231 से कम, लेकिन यहाँ पर 231 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक, 225 यह क्या है बड़ा है, और 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है 256। ठीक, यहाँ पर देखो जो आपका 15 का स्क्वायर कितना है 225 और 16 का स्क्वायर कितना है 256। आपको यह याद होना चाहिए, क्योंकि देखो कल क्लास में आपको बताया गया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो आपका वर्ग है वह आपको याद होना चाहिए, और या फिर आपको 10 से लेकर 20 तक अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, वरना आपको जो स्क्वायर का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। कि यहाँ पर देखो 16 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 36, 1 का हो जाएगा 1, तीनों का आपस में इंटू 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, एक अंक छोड़ के ऐड करो कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 256 आ गया। ठीक, और यहाँ पर देखो जो है 225 और 256 के बीच में आ रहा है कितना यहाँ पर 231, तो यहाँ पर हम छोटा वाला नंबर ही लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे किसको 15 को। ठीक, देखो अब आगे कि यहाँ पर अब आपको देखो दो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया, एक तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2, और दूसरा आपका आंसर कितना हो जाएगा यह 15 और ये कितना हो जाएगा 8 की 152 और 158, आपको यहाँ पर 2 आंसर मिल गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे 15 का जो अगला नंबर इससे इसमें इंटू करोगे कितने से 16 से। ठीक, अब देखो 16 से आप इसमें इंटू करो कितना हो जाएगा 16 बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 80, यहाँ पर बचे कितना 8 और 16 का नाम 16, 16 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो है 231 है यह 240 से क्या है छोटा है। ठीक, 231 जो 240 से छोटा, तो यहाँ पर आपका छोटा वाला नंबर आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 152। ठीक, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से आप नेक्स्ट वाले नंबर का आप देखोगे, यहाँ पर भी आप पीछे से 2 का जोड़ा बना दो, इसके बाद जितना अंक बचेगा उसको एक साथ कर दो। तो यहाँ पर देखो जो है दिया है 96, इसका जो लास्ट डिजिट है कितना है 3 है 6 है, तो इस देखो यहाँ पर आप ऐसे नंबर का स्क्वायर लोगे कि जिसका स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा, लास्ट वाला जो डिजिट है वो 6 आएगा, या फिर यहाँ पर 4 को जब 10 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6, 6 के जब भी आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर वैसे नंबर का आप स्क्वायर करोगे जिसका स्क्वायर 129 से कम है, 129 आ जाए तो 129 से कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो अगर आप यहाँ पर 11 का स्क्वायर करो तो 11 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 121। ठीक, इसके बाद अगर आप 12 लो तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ पर जो दिया है 129 यह है इन्हीं दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे 11 को लेंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पर देखो आपको 2 इसका आंसर मिल गया, एक तो मिलेगा आपका 11 4 और दूसरा होगा 11 6, ये 114 और 116 2 आपको आंसर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आपका रियल आंसर कौन होगा, तो इसका नेक्स्ट नंबर से हम इसमें इंटू करेंगे। देखो 11 देखो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 का 2 हाथ से लगा दो, 11 का नाम 11 11 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो यहाँ पर देखो कितना जो है नंबर दिया है जो 129 है या 132 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर हम लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 11 और यहाँ पर लग जाएगा 4, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, इनको पहले आप नोट करो। चलो हम डिवीजन मेथड से अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। कि यहाँ पर जो है दिया था देखो ध्यान से कि जो आपका था ये कितना था 6084 यही ना था, एक था आपका 6084। अगर इसी को अगर हम देखो ध्यान से जो है नंबर दिया है अगर इसका हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि कैसे हम इसको भागविद रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो आपका यह दिया है कितना 6084, इसको हम भागविद मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करोगे आप 2 2 का आप यहाँ पर पेयर बनाओगे। ठीक, पीछे से
यहाँ पर आपका यह 2 का पेयर बन गया, यह भी बन गया। अब देखो आप यहाँ पर ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करने के बाद 6 देखो 60 आ जाए फिर 60 से कम। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर 5 लो, पंचम हो जाएगा 25, 6 लो 6 36, 7 लो 7 49, 8 अगर लोगे तो कितना हो जाएगा 28 64। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है कि या तो इसके बराबर आ जाए तो इससे कम। तो यहाँ पर जब आप 7 को लोगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 को ऊपर लिखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 का इंटू 7 7 49। अब देखो यहाँ पर इसको आप इसमें माइनस करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो 7 है इसको एक बार आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक, अब जो यहाँ पर बचा हुआ है इसके आगे इस नंबर को हम यहाँ पर दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब देखो अब यहाँ पर आप ऐसे नंबर का इंटू करोगे कि जिससे यहाँ पर 1184 आ जाए या फिर 1184 से कम। ठीक, तो देखो ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखो लास्ट वाला जो डिजिट है कितना है 4 है, तो अगर यहाँ पर देखो हम 2 को लें तो 2 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा। देखो ध्यान से पहले यहीं पर आप सोच लो कि अगर देखो यहाँ पर अगर आप 2 लो तो यहाँ पर देखो कितना है 14 है। अगर 2 आप लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 के इसमें इंटू करो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 का नाम कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर यह कितना दिया है 1184, तो इसका मतलब यह आपका आंसर नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखो लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर कितना है 4 है, तो अगर हम यहाँ पर 8 लें कि 8 कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर देखो 14 और यहाँ पर जब 8 लेंगे तो यहाँ पर इनका आपस में इंटू करो 8 का, 8 कितना हो जाएगा 64 के 4 हंसले कितना 6, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 38, कैरी कितना यहाँ पर 3, 8 का नाम 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब यहाँ पर हम 8 ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम 8 लेंगे तो यहाँ पर आपका सेम यही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 78, 1184। यहाँ पर ये आपका टोटल कितना हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 78। ठीक, अगर सेम इसी प्रकार से एक और यहाँ पर नंबर देखो कि अगर दिया हो 0.2 का वर्गमूल बताओ कि स्क्वायर रूट बताओ। देखो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.2 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट आप बताओ क्या होगा। देखो अगर इसको आप देखो भागभिन्न मेथड से लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो 0.2 यहाँ पर देखो दशमलव के बाद आप यहाँ पर 0 और भी बना सकते हो। ठीक, यहाँ पर देखो एक 0 हमने यहाँ पर बना लिया, एक और 0 हम यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर देखो 2 और 2 का पेयर बन गया। इसके बाद यहाँ पर देखो अब ऐसे नंबर का यहाँ पर इंटू करोगे कि देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लगा दोगे 0, 0 के ऊपर यहाँ पर लग जाएगा 0 और यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। इसका देखो अब स्क्वायर रूट क्या होगा कि इसका जो वर्गमूल है क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कितना है 20। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप 4 लो कि 4 चौके कितना हो जाएगा 16। देखो 4 चौके कितना यहाँ पर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, फिर यहाँ पर लग जाएगा कितना 00, फिर 4 को आप यहाँ पर लिख के इसको आप ऐड कर दो। देखो ध्यान से यहाँ पर कितना बच गया 4, क्योंकि देखो यहाँ पर 20 में से जब 16 जब माइनस में कितना आ जाएगा 4, और इसके बाद हम जोड़े को हम एक साथ उतारते हैं नीचे ना, तब यहाँ पर देखो 00 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 8। अब यहाँ पर देखो ऐसा नंबर का यहाँ पर आप लेके इंटू करो कि यहाँ पर वह 400 के बराबर आ जाए या फिर 400 से कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर आप फिर यहाँ पर 4 लो कि देखो 4 चौके कितना यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 के 6 हाथ से लेगा कितना 1, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 33। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर 4 चला जाएगा, ऊपर भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कितना ये हो गया, इन दोनों को अब आपस में माइनस करो, यहाँ पर कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो 4, यहाँ पर बचेगा कितना 9 में से जब 3 जाएगा कितना आ जाएगा 6। ठीक, यहाँ पर कितना बचा 64। तो लगभग देखो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, कि 0.44 यही आपका हो जाएगा आंसर लगभग में। ठीक, अगर आपको देखो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जब पूछेगा कि जो कि दशमलव में हो तो उसको आप हमेशा भागभिन्न मेथड से लगाएंगे। अगर आप भागभिन्न रूल से अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग में आ जाएगा। ठीक, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को पहले नोट करो, इसके बाद हम आगे सीखते हैं। अब आपको जो भागभिन्न जो रूल है यह लगाना आपको आ गया होगा। ठीक, अब चलो देखो जो भागभिन्न का रूल हम कहाँ पे यूज करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भागभिन्न जो आपका डिवीजन मेथड है इसका हम यूज करेंगे। चलो देखो अब आप लोग पहले क्वेश्चन नोट करो। देखो आपसे एग्जाम में इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि देखो आंसर क्या हुआ है
छोटी से छोटी संख्या बताओ कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे जोड़ देने पर वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक पूर्ण वर्ग, इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, कि वह जो संख्या है वह एक क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आप हमेशा डिवीजन मेथड को ही लगाओगे। ठीक, अगर उसको डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना बोला है कि 269। 269 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि ये जो 269 है या क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर देखो आप डिवीजन मेथड को लगाओ तो पीछे से आप बनाओगे इसका जोड़ा, पेयर बनाओगे। ठीक, तो यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर अगर 2 को लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 1। जब यहाँ पर देखो हम 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। इसको जब इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर कितना हो गया? 6 और 9। तो यहाँ पर देखो इसके बाद 1 और 1 को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2। यही तो होगा ना सेम। देखो ध्यान से आप लोग, अगर ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको बोला जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको दिए गए संख्या में जोड़ने पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है? जोड़ने पर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? जस्ट आप यहाँ पर वह नंबर लोगे जो इससे केवल थोड़ा सा आगे हो जाए, कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक, जब थोड़ा सा बड़ा रहेगा तभी तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई डिफरेंस होगा और उसी की जगह हम इसमें जोड़ेंगे तभी उसका आंसर होगा। देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर 6 लो, यहाँ पर कितना दिया है? 2। अगर यहाँ पर 6 आप लोगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा? देखो 6 का आप इसमें गुणा करो, 6 चौक कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पर हो जाएगा 3। 6 देखो 6 दूनी 12, 12 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा? 15। ये जो 156 है यह 159 से क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जिसको जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जो इस नंबर से 159 जो 169 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो यह क्या है? इससे छोटा है। फिर अगर हम 2 के बाद 11 यहाँ पर 7 लें, 7 कितना हो जाएगा? 7 गुणा करो, 7 कितना हो जाएगा? 49। फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 4। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 14 और 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर एक कितना हो गया? 189। ठीक, 189। तो ये जो 189 है यह इससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 7 को लेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7। देखो जब इसका हम यहाँ पर इंटू करके लिखें तो कितना यहाँ पर हो जाएगा? 189। 189। अब देखो इन्हीं दोनों का डिफरेंस आप देखो क्या होगा जब 189 की यहाँ पर 169, देखो 169 से कितना अधिक है? यह 189, तो यहाँ पर कितना अधिक है? 20 अधिक है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो है छोटी से छोटी जो संख्या यहाँ पर पूछा है वह क्या यहाँ पर हो जाएगा? 20। कि जब हम 20 को इसमें जब जोड़ देंगे तो यह जो संख्या है कि 269 जो संख्या है यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, कि चलो इसको चेक भी कर लो आप कि अगर देखो यहाँ पर 269 में जब आप 20 को जब ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 है, कितना हो जाएगा? 9। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका 289 जो आपका आया है किसका? स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर देखो ये 17 का है स्क्वायर के, 17 का देखो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17, ये आपको पता है। तो यहाँ पर देखो जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले कि यहाँ पर अगर बोला जाए कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 269 में यहाँ पर क्या बोला है? जोड़ने पर। जब भी आपको बोले यहाँ पर जोड़ने पर तो जो लास्ट में जो यहाँ पर नंबर आएगा जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर हम ले। ठीक, यहाँ पर इससे थोड़ा सा बड़ा हमको देखना होगा। अगर यहीं पर बोलता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे घटाने पर, जब यहाँ पर बोलेगा घटाने पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा या ऊपर जैसे मिला है 169, तो इससे छोटा हम नंबर लेंगे। ठीक, तो वह हो जाएगा क्या? यहाँ पर उसको घटाने पर। ठीक, तो आपका यह हो जाएगा आंसर यहाँ पर क्या इसका? 20। इसको आप लोग नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन हम इसी पर देखेंगे। चलो देखो एक बहुत छोटा सा नंबर है, कि देखो क्वेश्चन आपसे अगर इस प्रकार से पूछे कि यहाँ पर देखो कि 140 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए
एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना बोला है 140, कि यहाँ पर आपसे बोला क्या कि 140 में ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर क्या किया जाए, जोड़ा जाए। जब भी आपसे बोले यहाँ पर जोड़ा जाए तो देखो ध्यान से, कितना दिया 140, तो इसको यहाँ पर भागफल रूल लगाओ, दो दो का आपने यहाँ पर क्या बनाया, जोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर बचा एक, तो यहाँ पर देखो एक एक नाम एक, एक यहाँ पर माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचे कितना केवल 40, तो इन दोनों को ऐड करो कितना यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब आपको ऐसा नंबर लेना जो इस 40 से थोड़ा सा अधिक रहे। अगर देखो यहाँ पर अगर हम एक लेंगे, एक का इंटू यहाँ पर करके लिखेंगे तो कितना यहाँ पर केवल हो जाएगा 21। अगर यहाँ पर 2 लेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना 4 कितना आ जाएगा 44, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे 2। ठीक, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर यही तो होता है ना, 2 का इसमें इंटू को 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है 4। तो यहाँ पर अगर हम इस संख्या में 140 में हम अगर 4 को जोड़ेंगे, जो आपका यह 4 है, कि 4 को जब भी हम जोड़ेंगे तो जो संख्या जो हमें मिलेगा वह क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह हो जाएगा। ठीक, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, किसमें हम 4 को जोड़ेंगे। नोट करो। अब चलो हम ऐसा क्वेश्चन लें कि जहां पर यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोला कि ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए, अगर इसके बजाय यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे। चलो देखो, देखो क्वेश्चन आपका दिया हो कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 में 55 में से घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पर क्या बोला आपसे कि यहाँ पर क्या घटाया जाए। ठीक, कितने में, एक, देखो 6155 में से ऐसी कौन सी संख्या को घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, भागफल मेथड को, कि डिवीजन मेथड को, दो दो का आपने पेयर बनाया। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर 61, तो ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर रूट या तो 61 आ जाए, 61 से कम। तो यहाँ पर देखो, अगर आप 8 लो 8 कितना हो जाएगा 64, अगर इसके बजाय यहाँ पर 7 लो 67 कितना यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक, तो यहाँ पर देखो 7 को लिख के इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, इसको इसमें से माइनस करो कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक, 5 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पर 5 और 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर आप ऐसा नंबर का आप यहाँ पर इंटू करो, कि यहाँ पर क्या बोला घटाया जाए। जब भी यहाँ पर बोलेगा घटाया जाए तो ऐसा नंबर लेंगे जो इससे थोड़ा सा क्या होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 7 को ले लें, चलो चेक करो, जैसे 7 को लेके यहाँ पर कितना है 14, अगर 7 को ले कितना हो जाएगा 7 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, को 2 हंस लेगा, यहाँ पर कितना 3, 7 के नाम 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, कितना यहाँ पर आ गया 1029। ठीक, अगर इसके बजाय यहाँ पर हम देखो 7 के बजाय अगर हम 8 लें तो कितना हो जाएगा 14, 8, 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 64 के 4 हंस लेगा 6, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 के 8 हंस लेगा कितना 3, 8 के नाम 8, 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना आ गया देखो 1184 यह आ गया, और यहाँ पर कितना है 1029। तो यहाँ पर देखो जो 1184 है ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, 1184 जो है इसके ज़्यादा नज़दीक है। अगर इससे एक अंक अगर हम आगे लें, यहाँ पर 9 ले लें, 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 9 81 के 1 हासिल लेगा 8, 9 चौक 36, 36 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 42, 42 के यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हासिल लेगा 4, 9 9 9 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा 13। यहाँ पर देखो यह कितना हो गया 1255 से ज़्यादा, लेकिन हम ज़्यादा कब लेंगे, जब यहाँ पर बोला जाएगा जोड़ा जाए, तब हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऐसा नंबर जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, घटाया जाए। जब यहाँ पर आपसे बोलेगा कि ऐसा कौन से नंबर को इसमें से घटाया जाए कि जो ये संख्या दिया है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पर जस्ट जो यहाँ पर नंबर आपको मिलेगा इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका यह है 1184, यह इससे थोड़ा सा क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखो आप क्या लोगे 8, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर 8, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 1184। अब इन्हीं दोनों का आप ले लो डिफरेंस, तो वही आपका हो जाएगा आंसर। देखो
जब आप इन दोनों को आपस में जब माइनस करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 5, यहाँ 15 में से जब आपका 8 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 11 घटेगा, आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 71। कि जब हम दिए गए संख्या में से 71 को जब हम घटाएंगे तो आपको जो संख्या जो मिलेगा, यहाँ पर जब भी हम 6155 में से जब हम 71 को जब भी हम घटाएंगे तो आपका जो नंबर मिलेगा वह क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी के साथ जो आपका स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है अभी पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।